आज सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर तड़के से ही भोले के भक्त शिवालयों में पहुंचे हैं। शिव भक्त मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं और सोमवार के मौके पर आशीर्वाद ले रहे हैं। दुनिया के देश भर के अलग अलग शिवालयों में भारी भीड़ है। फिर क्या देवघर, क्या अयोध्या, क्या प्रयागराज, क्या वाराणसी, क्या उज्जैन, देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शिवालयों में पहुंचे हैं। इसी के साथ कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत है, सावन का पहला सोमवार है, तो तमाम शिव भक्त कांवड़ लेकर के हरिद्वार के अलग अलग घाटों से अपने अपने शिवालयों तक पहुंचेंगे, जहां जाकर के वो अपने अपने शिवालयों में जल चढ़ाएंगे। सावन की आस्था और इसी के साथ पहला सोमवार ये हर शिव भक्त के लिए बेहद खास होता है। आसमान में उमड़ते घुमड़ते मेघ, फुहारों से भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू और हवाओं में तैरती हर हर महादेव की पवित्र गूंज। भक्ति का ये अलौकिक रंग बता रहा है कि देवादिदेव महादेव का सबसे प्रिय मास सावन अपनी पूरी रंगत में आ चुका है। और जब सावन का पहला सोमवार आता है तो धरती पर मानो स्वर्ग सा माहौल बन जाता है। सड़कों से लेकर शिवालयों तक, हरिद्वार की पावन पैड़ी से लेकर प्रयागराज के संगम तक हर दिशा से केवल एक ही आवाज आती है, बम बम भोले, हर हर महादेव। आज सावन का पहला सोमवार है। श्रद्धा, आस्था और संकल्प का ऐसा अटूट पर्व जहां हर शिव भक्त भोलेनाथ के प्रेम में सराबोर है। सावन का पावन मास भगवान शिव के पूजन अर्चन के लिए विशेष रूप से जो है प्रशस्त होता है। इस मास के अंदर विशेष रूप से भगवान शिव का जो है पूजन अर्चन किया जाता है और जलाभिषेक किया जाता है। सनातन परंपरा में सावन का महीना और विशेष रूप से इसका पहला सोमवार अत्यंत पावन माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। सावन का पहला सोमवार इस भक्ति और साधना की शुरुआत का प्रतीक है। सावन के सोमवार का व्रत रखने और इस दिन महादेव की सच्ची मन से पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं। ये केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि महादेव के आशीर्वाद का द्वार है, जहाँ से मनवांछित फलों की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। सावन के पहले सोमवार को महादेव के जलाभिषेक का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से महादेव का शरीर तपने लगा। तब देवताओं ने उनके ताप को शांत करने के लिए उन पर जल अर्पित किया था। तभी से सावन में विशेष रूप से पहले सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने की परंपरा है। माना जाता है कि जलाभिषेक से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं। जो भक्त सावन के प्रथम सोमवार को श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, महादेव उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। श्रावण मास में ही समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था, जिसको भगवान शिव ने उसका पान कर लिया था और उसको विष को कंठ में धारण कर लिया था। तब से भगवान शिव जो नीलकंठ भी कहलाए। विष पान के कारण उनके शरीर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस समय सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव का जो जलाभिषेक किया, जिससे उनके शरीर का ताप कम हो सके। तभी से जो है ये रुद्राभिषेक की जो है परंपरा चली आ रही है। आज देश का हर कोना शिवमय हो उठा है। गुजरात के अरब सागर की लहरों के बीच स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से लेकर मोक्षदायिनी नगरी काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर तक हर तरफ आस्था का सागर उमड़ रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर में तड़के हुई भस्म आरती के साथ ही अवंतिका नगरी शंख और डमरू की ध्वनियों से गुंजायमान हो उठी है। तो झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए कतार में लगे हैं। सावन के पहले सोमवार की असली रंगत कांवड़ियों के उत्साह में दिखती है। हरिद्वार और प्रयागराज के पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है।
कंधे पर कावड़ लिए नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करते शिव भक्तों का जज्बा देखते ही बनता है। जो अपनी कलश कावड़ है ये 101 लीटर की है और ये जाएगी प्रयागराज से जी प्रतापगढ़, चिलबिला चौक, बेलखरनाथ मंदिर। पहले मुश्किल हुआ करती थी, घर परिवार में बड़ा बिखराव था, लेकिन जब से भोलेनाथ के दरबार में जाने लगे तब से हमारा परिवार खूब खुशहाल है, संपन्न है। जब जब सावन का पहला सोमवार आता है तब सिर्फ मंदिर नहीं सजते, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के मन भी शिव भक्ति से अलौकिक हो उठते हैं। जल की हर बूंद, आस्था का हर भाव, बेलपत्र का हर अर्पण और हर हर महादेव का हर उद्घोष महादेव के चरणों तक पहुंचने का जरिया बन जाता है। सावन का ये पहला सोमवार हमें सिखाता है कि निश्चल भक्ति में कितनी शक्ति होती है। भोले भंडारी तो भाव के भूखे हैं, एक लोटा जल और एक बेल पत्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अभय दान दे देते हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वो कहते हैं ना, जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो आप महादेव की शरण में चले जाइए, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सावन का पहला सोमवार है तो देश के उन शिवालयों में सबसे ज्यादा भीड़ है जहां महादेव के प्रति आस्था रखने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको देवघर लिए चलते हैं, देश के अलग अलग शहरों में लिए चलेंगे। हर उस बड़े शिवालयों में जहां पर आज शंकर भोले के भक्त पहुंचे हैं तो देवघर लिए चलते हैं। वहां से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देवघर में आज सुबह का माहौल क्या दिखाई देता है हमें पता है। एक तो कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, तो शैलेंद्र बताएं क्या माहौल दिख रहा है आपके पीछे। देखिए, आज सावन मास की पहली सोमवारी है। यहाँ जो है बाबा बैद्यनाथ के दरबार में 12 ज्योतिर्लिंग है। ये उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ आज श्रद्धालु बाबा को जल अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसी है कि यहाँ इस मंदिर को आज फूलों से, लाखों रुपए के फूलों से भी सजाया गया है। मंदिर परिसर में आज लाखों की भीड़ है। जिला प्रशासन का अनुमान है कि आज 2 लाख से अधिक कांवरिया पूजा करेंगे और कांवरिया के देखरेख के लिए पुलिस प्रशासन 10,000 पुलिस प्रशासन फोर्स को आज लगाया गया है, जिससे कहीं किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। जी ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। संदीप कुलश्रेष्ठ के पास लिए चलते हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबह की भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं का तांता वहां भी है। जरा उज्जैन कितना दिव्य दिख रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि किस तरह से श्रद्धालु है। और अभी हम महाकाल मंदिर में, आशुतोष जी मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे हैं कि महाकाल मंदिर का शिखर दिख रहा है और गर्भगृह में लगातार लाखों की लोग संख्या में दर्शन कर रहे हैं। सुबह तड़के 2:30 बजे से भगवान महाकाल ने दर्शन देना शुरू किए और देश और दुनिया के लाखों भक्त इस समय शिव के दर्शन कर कर अपने आप को धन्य मान रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। भगवान आशुतोष, जो कि भगवान शिव का एक नाम है कि जरा जल चढ़ाएं और भगवान प्रसन्न होते हैं। मंदिर समिति ने भी लगातार श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो सके उसके लिए पर्याप्त अरेंजमेंट किया है। और 4 बजे पंडितों ने भगवान महाकाल को पंचामृत पूजन किया। दही, दूध, शक्कर और ये सारी सामग्री पूजन की लगाकर उन्हें भगवान को भस्मारती प्रारंभ की गई और फिर भगवान का सुंदर श्रृंगार किया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो भक्तों की लाखों की भीड़ है वो उन्हें दिखाए। और भगवान आज अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए प्रातः 2:30 बजे, मतलब रोज से 1.5 घंटा पहले वो जगह है और लगातार ये देर रात, मतलब सुबह 2:30 बजे से प्रारंभ हुए ये दर्शन लगातार रात के 11 बजे तक चलेंगे और लाखों, जो ये सावन का पहला सोमवार है। ठीक है संदीप कुलश्रेष्ठ, आप बने रहे हमारे साथ। उज्जैन से आपने हमारे तमाम उन दर्शकों को भी महाकाल की नगरी के दर्शन करा दिए जिन्होंने अपने टेलीविजन स्क्रीन के जरिए कम से कम उज्जैन की उस छटा को देख लिया। लेकिन अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। रोशन जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, देखिए किस्मत तो ये होती है कि आज सावन का पहला सोमवार है और आप बाबा के धाम में वहीं पर मौजूद हैं। बताइए क्या माहौल दिख रहा है वहां पर, कैसी है श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था? जी देखिए, सावन जो महीना है वो पूरी तरह से काशमय हो जाती है। बोल बम और हर हर महादेव घोष से। और इस समय हम काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मौजूद है और देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वे कल
रात से ही यहाँ पर आना शुरू हो गई थी। हालांकि मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं को यहाँ दर्शन, आम श्रद्धालुओं को दर्शन खोल दिया गया है और तब से लेकर लगातार बाबा अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, भक्त उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं। तो सावन का जो महीना है वो बेहद ही खास होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो प्रधान शिवलिंग है बाबा काशी विश्वनाथ, उनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और जो पाप है, जो इंसान के कष्ट है, इनका क्षय हो जाता है। तो यही वजह है कि मात्र एक लोटा जल से बाबा का जलाभिषेक करने के लिए आज न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से शिवभक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा जल ले रहे हैं और सीधे बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगा रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन का दावा है कि वो जल्द से जल्द दर्शन कराने की पूरी कोशिश कर रहा है और मंदिर में व्यवस्थाएं भी तमाम की गई है जो दावे किए जा रहे हैं और साथ ही साथ भक्तों से अपील की जा रही है क्योंकि पहला सोमवार है तो बहुत सारे जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वे फलाहार खाकर या बगैर कुछ खाए पूरे व्रत के साथ, निष्ठा के साथ आज का जो सावन का पहला दिन है, सोमवार है, उसको पूर्ण करते हैं और मंदिर प्रशासन की तरफ से अपील की जाती है कि वे भक्त इस तरह से बगैर कुछ खाए दर्शन न करें क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है दर्शन में, कतार में और ऊपर से उमस और गर्मी है। तो ऐसे में प्रशासन की अपील भी सही है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों को काशी वो नगरी भी दिखा दी। दिल्ली ले चलते हैं, मनीषा लड्ढा हमारे साथ जुड़ रही है। मनीषा, कौन से मंदिर में हैं आप, ये बताएं। और ऊपर से आज सावन के सोमवार में दिल्ली की छठा कैसी? अब तो कांवड़ यात्री भी जल लेकर के पहुंच रहे होंगे। बिल्कुल आशुतोष, सावन का पहला दिन है, पहला सोमवार है और इस वक्त की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ वो ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर की तस्वीरें दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर भक्तों का सैलाब जो है मंदिर परिसर के अंदर जो है वो दिखने वाला है। हालांकि सुबह की पहली किरण से पहले ही जो है मंदिर के बाहर लंबी लंबी लाइन जो है वो लगना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से गौरी शंकर मंदिर में लोगों की उपस्थिति आपको जो है वो नजर आ जाएगी। चारों ओर आपको सिर्फ हर हर महादेव और बम बम बोले की जो जयकारे हैं वो सुनाई देंगे और इसी तरीके से जो भक्त है वो आपको नजर आने वाले हैं। हालांकि जो कावड़ है, जो भोले हैं, वो भी लगातार यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं अलग अलग पवित्र स्थानों से जल लेकर। तो कोई हरिद्वार से लेकर जल लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, लेकिन हर कोई जो है एक आस्था के साथ यहाँ पर आपको नजर आएगा। सुख समृद्धि और अपने परिवार का जो स्वास्थ्य है उसके लिए मनोकामना जो है महादेव से मांगते हुए जो है आपको वो नजर आ जाएंगे। और आज दिन भर इसी तरीके का नजारा जो है देश भर के हर एक शिवालयों से जो है वो नजर आने वाला है। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें आपको सीधा दिखाऊंगी कि किस तरीके से मां गौरी और भगवान शंकर जी का जो श्रृंगार है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मंदिर का नजारा बेहद ही अद्भुत इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें जो है आपको मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर जो है वो नजर आने वाली है। और ये मंदिर वाकई में बहुत प्राचीन है आशुतोष, 800 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर है और इसकी मान्यताएं उतनी ही ज्यादा पुरानी और लोगों के मन में जो विश्वास है वो अत्यंत है, क्योंकि कहते हैं कि ये मंदिर जो है मराठा समय में जो सैनिक थे अप्पा गंगाधर, उन्होंने बनवाया था और उन्होंने महादेव के सामने जो है प्रार्थना करी थी कि युद्ध के समय में अगर आपका उनका जीवन अगर आप बचा लोगे तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है शिवालय बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। और भगवान शंकर ने उनकी ये प्रार्थना जो है वो सुनी थी और उसी के बाद इस मंदिर की जो है स्थापना की गई। और ये मंदिर उसी इतिहास, विश्वास और अटूट श्रद्धा का एक उदाहरण है, एक संगम है जो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। हर कोई जो है मन में ढेर सारी आस्था के साथ आपको जो है यहाँ नजर आएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा मंदिर जो है आपको हर हर महादेव और बम बम बोले की गूंज जो है आपको इस पूरे मंदिर में सुनाई देने वाली है। ये बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ हालांकि मैं आपको कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें जो है आपको इस मंदिर में नजर आने वाली है और यही इस मंदिर की
खासियत ठीक है और मनीषा, मान्यता को तब बहुत बहुत दर्शाता शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए अच्छी बात ये रही ना कि आपने इस मंदिर का न सिर्फ महात्म्य बताया बल्कि ये इतिहास भी बता दिया कि 800 साल पुराना मंदिर। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग पवित्र नगरी से जुड़े थे। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाकाल मंदिर की भस्म आरती हुई, सुबह की पूजा, सावन का पहला सोमवार और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े। ये देखिए, ये उज्जैन से महाकाल की तस्वीरें आ रही हैं। महादेव की जयकार के साथ श्रद्धालुओं का तांता सुबह से। और उज्जैन के बाद आपको काशी नगरी लिए चलते हैं। भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। और देखिए कैसे सुबह से ही तड़के, दरअसल आधी रात से श्रद्धालुओं का तांता आपको दिखाई पड़ेगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से काशी नगरी पहुंचे हुए हैं। सावन का पहला सोमवार है और कहते हैं आशुतोष महादेव एकदम जल्दी खुश हो जाते हैं एक लोटा जल से। ये देवघर की तस्वीरें, बाबा धाम की तस्वीरें। कांवड़ यात्री जो हैं अलग अलग घाटों से गंगा जल लेकर के पहुंचे हैं। गंगा जल अर्पित करते हुए, महादेव को खुश करते हुए, अपनी मन्नत मांगते हुए श्रद्धालुओं का ये हुजूम देवघर में। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के बीच, ताकि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो, वो दर्शन कर सकें, जल चढ़ा सकें। और बाबा मंदिर पर ये व्यवस्था, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की। जल अर्पित करते हुए श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। तो सावन का पहला सोमवार और वो तमाम शिवालय जो सनातनी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहे हैं। देखिए, एक लोटा जल और महादेव खुश। देश के अलग अलग के शिवालयों की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज से आई हैं। शिव के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची है। सावन के पहले सोमवार के प्रति आस्था, अपनी मन्नत लेकर के महादेव की पूजन के लिए। प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के बाद अब आपको अयोध्या लिए चलते हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु, एक मान्यता ये भी होती है कि लोग खाली पेट जाते हैं इसके पहले कि वो जलपान करें। उसके पहले महादेव को जल चढ़ाने जाते हैं, दूध चढ़ाने जाते हैं, बेलपत्री चढ़ाने जाते हैं। जो परंपराएं हैं, जो महात्म्य हैं, और उन्हीं के जरिए जो सनातन पद्धति है पूजा पाठ की, सावन के पहले सोमवार की जो मान्यता है, उन्हीं मान्यताओं के को लेकर ये श्रद्धालु बड़ी संख्या में अलग अलग शिवालयों में पहुंचे। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। सैकड़ों, हजारों में महादेव के भक्त महादेव की पूजा के लिए शिवालयों की ओर जाते हुए।